तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो गेम गार्डियन होगा वो कौन से इन्वायरमेंट में चलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गेम गार्डियन एक एंड्रॉयड के लिए टूल है और मेरे पास अभी इस वक्त एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लूस्टैक्स को डाउनलोड कर रहा हूँ। आप लोग भी गूगल पे चले जाइए, वहाँ पे लिखिएगा ब्लूस्टैक्स और ये पहली वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है मेरा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। ये क्या है, एक एंड्रॉयड एमुलेटर है जो कि आपकी हेल्प करता है किसी भी एंड्रॉयड गेम को या फिर किसी भी एंड्रॉयड चीज़ को, एपीके वगैरह जो भी होती है एंड्रॉयड में, उनको चलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर देंगे और अभी यहाँ पे देख सकेंगे आप लोग कि ब्लूस्टैक्स का यहाँ पे इंस्टॉलर बहुत ही अच्छे से खुल गया है और हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्लूस्टैक्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। आपको कोई भी सेटिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इंस्टॉल ना हो आप लोग सिंपल से दबाइए और उसके बाद जैसे आप लोग इसको दबाओगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। 500 MB का यहाँ पे ब्लूस्टैक्स है और ये आराम से डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाने वाला है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम लोग अपने सेकंड टूल को भी डाउनलोड कर लेते हैं जिसका नाम है नोटपैड++। अभी इस टूल का क्या यूज़ होगा ये आपको भी वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते पता चल ही जाएगा। तो नोटपैड++ के ऊपर हम लोग ऐसे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे गूगल के ऊपर आने के बाद, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि कुछ इस टाइप का एनवायरनमेंट है इसका। और यहाँ पे सेक्शन इधर दिख रहे होंगे आपको, डाउनलोड का सेक्शन, इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकेंगे कि जो सबसे पहले लिखा है डाउनलोड नोटपैड++, इसके ऊपर टैप कर दीजिए आप लोग। और यहाँ से हम लोग 64 बिट का जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देख पाएंगे आप लोग कि एक नोटपैड का भी यहाँ पे आइकन आ गया है। इसके ऊपर हम लोग ऐसे टैप कर देंगे और उसके बाद नोटपैड का इंस्टॉलर हमारे पास आ जाएगा। ओके करके हम लोग नोटपैड को जहाँ पे डिफ़ॉल्ट या इंस्टॉलेशन के लिए बता रहा है वहीं पे इंस्टॉल कर लेते हैं। कोई भी सेटिंग को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर दीजिए। और डेस्कटॉप पे शॉर्टकट हम लोग क्रिएट कर लेंगे अपना। आप चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो ना करो, आप लोगों की मर्जी है। हम लोग नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ से आप लोग नोटपैड भी बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं फिनिश कर दे रहा हूँ और हम लोग चलते हैं अपने ब्लूस्टैक्स के पास। तो यहाँ पे देख पाओगे कि आप लोग ब्लूस्टैक्स यहाँ से डाउनलोड हो रहा है और जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले क्या करो, अपने माई कंप्यूटर में चले जाओ। यहाँ पे आप लोग जैसे ही जाओगे इस जगह पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जो फाइल्स हैं उनको हिडन को अनहाइड करना है, फाइल्स को अनहाइड करना है, समझ लीजिए। आपको क्या करना है, व्यू के ऊपर जाना है। आई होप सो कि आप लोग विंडो 8, विंडो 10 या फिर विंडो 11 पे देख रहे हैं जिसके ऊपर ये सारा सेक्शन आपको मौजूद मिलेगा। अगर आप लोग विंडो 7 के ऊपर देख पा रहे होगे तो आप लोग गूगल कर सकते हो हाउ टू अनहाइड माई फाइल्स इन विंडो 7, ऐसे आप करोगे तो आपको वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। तो हम लोग विंडो 10 के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम लोग व्यू के ऊपर ऐसे दबाते हैं तो यहाँ पे देख पाओगे कि कुछ इस टाइप के सेक्शंस हैं। अगर आप इस जो टिक लगाया है मैंने, अगर इसको अनटिक कर देंगे तो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं जो कि हाइड होती हैं वो हमारी अनहाइड हो जाएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल मतलब मैंने अनटिक कर दिया है क्योंकि अभी मेरी फाइल्स पहले से ही अनहाइड थी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सी ड्राइव पे और उसके बाद अगर मैं व्यू पे जाता हूँ और मैं हिडन फाइल के ऊपर जैसे टिक करूँगा, देखिए मैंने टिक किया। जैसे ही आप टिक करोगे तो आपकी जो भी हिडन डायरेक्टरी है या फिर हिडन फोल्डर है वो यहाँ से देख पाओगे आप लोग अनहाइड हो जाने वाला है और जैसे ही आप लोग इसको अनटिक करोगे तो ये वापस से हाइड हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख पाओगे कि ब्लूस्टैक्स हमारा डाउनलोड हो गया और ब्लूस्टैक्स बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो रहा है। दरअसल ब्लूस्टैक्स में एक बहुत ही खास चीज़ है कि ब्लूस्टैक्स को अगर हमें रूट करना है, दरअसल गेम गार्डियन जब हम लोग चलाएंगे अभी तो गेम गार्डियन को चलाने के लिए हमारे पास रूट एक्सेस होना चाहिए। तो रूट एक्सेस हम लोगों को कैसे लेना है ये चीज़ हम लोग सबसे पहले जानते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे गेम गार्डियन को हम अपने ब्लूस्टैक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, व्यू के ऊपर टैप करना है और यहाँ से हिडन आइटम जो है इसको ऐसे टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे तो यहाँ पे देख पाओगे कि एक प्रोग्राम डेटा नाम से एक फोल्डर यहाँ पे दिखेगा। आपको इस प्रोग्राम डेटा फोल्डर के ऊपर डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो इन ऑप्शंस के अंदर आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देख पाओगे कि ब्लूस्टैक्स डाउनलोड होके इंस्टॉल होकर के ऑटोमेटिक रन हो चुका है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इसके अंदर अभी एक प्रॉब्लम है,
आपका ब्लूस्टैक्स रूटेड नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रूट करना है। तो रूट है या नहीं ये आपको चेक कैसे करेंगे, आप लोग यहाँ पे क्रोम के ऊपर चले जाइए, और अगर आप लोग यहाँ क्रोम के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं रूट, यहाँ पे देख पाएंगे कि रूट चेकर एपीके। अगर आप इसको ऐसे सर्च कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग किसी भी वेबसाइट से रूट चेकर एपीके को डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट है मेरी अप टू डाउन, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। लेटेस्ट वर्जन के ऊपर टैप करना है, फिर डाउनलोड के ऊपर आपको टैप कर देना है, और जैसे आप लोग टैप करोगे तो आपका जो रूट चेकर एपीके वो अच्छे से डाउनलोड हो जाने वाला है। यहाँ पे देख पाएंगे कि रूट चेकर हमारा अच्छे से डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर टैप करके इंस्टॉल कर लेना है इसको। बहुत बढ़िया, हमारा रूट चेकर यहाँ से बहुत अच्छे से इंस्टॉल भी हो चुका है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करोगे रूट चेकर को और यहाँ से एग्री कर दोगे, और ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से स्किप करके वेरीफाई रूट के ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पे बताता है सॉरी रूट एक्सेस इज नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल। तो हमें क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर सबसे पहले रूट एक्सेस को देना है। और वो कैसे आप लोग दोगे, प्रोग्राम डेटा में जाओ, ये ब्लूस्टैक्स वाला फोल्डर है, यहाँ पे जाओ, डबल क्लिक करो, और यहाँ पे देख पाओगे आप लोग कि ब्लूस्टैक्स की एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल यहाँ पे दिख रही होगी आप लोगों को। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऊपर राइट क्लिक कर देना है, और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट विथ नोटपैड आ जाएगा, इसके ऊपर आप लोगों को जाके क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेक्शन खुलता दिखेगा। इसको हम लोगों ने फुल स्क्रीन कर लिया। अभी आपको अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल बटन और F बटन को टैप करना है। ठीक है, आप लोग चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, या चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। फाइंड यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। आप चाहो तो फाइंड यहाँ पे ऐसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये एक फाइंड का सेक्शन आ गया है। तो कंट्रोल F से भी आप लोग खोल सकते हो, यहाँ से भी खोल सकते हो। यहाँ पे आपको सर्च करना है ROOT, रूट लिख दिया हम लोगों ने। रूट लिखने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड ऑल इन करेंट डायरेक्टरी, इसके ऊपर फाइंड ऑल इन करेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है इस टाइप से। तो इस पूरी फाइल के अंदर जितने भी जगह पे रूट लिखा होगा वो यहाँ पे सर्च हो जाएगा, और सर्च होने के बाद आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखा रहा है हमें कि इस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर दो जगह पे रूट लिखा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वाले के ऊपर पहले क्लिक करना है और डबल क्लिक कर देना है एक बार क्लिक करने के बाद। और जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ये सर्च कर देगा कि रूट ये कहाँ पे लिखा था। ठीक है, उसके आगे आपको 0 दिख रहा होगा, इसको हमें करना है चेंज। सबसे पहले 0 को हटा दीजिए और लिख दीजिए 1। ओके, जब यहाँ पे आप 1 लिख दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेकंड लाइन है नीचे वाली इसके ऊपर भी डबल टैप ऐसे कर देंगे तो ये भी बताएगा कि रूट किस जगह लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे भी वैसे ही करना है, सबसे पहले 0 है उसको कट करिए और लिख दीजिए 1। और जैसे आप 1 लिख दोगे इससे क्या हो जाए है हमारे पास कि हमारा जो रूट का सेक्शन है वो हमारा अब हो चुका है इनेबल। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फाइल के ऊपर टैप करना है और यहाँ से कर देना है सेव। और जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे अच्छे से और यहाँ से आपको कर देंगे क्रॉस, यहाँ से आप लोगों ने सेव किया और कर दिया क्रॉस। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ब्लूस्टैक्स 5 या फिर आपका जो भी ब्लूस्टैक्स है उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और इस बार आप लोग देखोगे कि आपका जो ब्लूस्टैक्स है वो एक रूट एनवायरनमेंट के साथ रन होने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि मेरा ब्लूस्टैक्स यहाँ से अच्छे से ओपन हो गया है। हम लोग चलते रूट चेकर बेसिक के ऊपर, और जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे और यहाँ से आप वापस से वेरीफाई रूट करेंगे तो आपको दिखेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन रूट एक्सेस प्रॉपरली इंस्टॉल। आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम लोग अपने अगले स्टेप में बढ़ेंगे कि कैसे हम लोग अपने ब्लूस्टैक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं गेम गार्डियन को। तो बहुत बढ़िया, हम लोगों ने लास्ट स्टेप में देखा था कि हम लोग कैसे अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। हमारा ये जो ब्लूस्टैक्स वाला फ़ोन है, ठीक है, आपने यहाँ पे रूट चेकर के ऊपर क्लिक किया था और यहाँ पे आपको रूट एकदम सक्सेसफुली मिल गया था। ओके, अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने इसी ब्लूस्टैक सिमुलेटर के अंदर कैसे हम लोग अपने गेम गार्डियन को इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले आप लोग गूगल क्रोम के ऊपर चले जाइए, यहाँ पे आप लोग चले जाएंगे और आपको सर्च करना है यहाँ पे गेम गार्डियन। यहाँ पे देख पा रहे होंगे गेम, तो यहाँ पे देख पाएंगे गेम गार्डियन, इसके ऊपर आपको टैप करना है और ये जो इनकी फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट है इससे ही आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप लोग टैप करके ओपन कर लेंगे गेम गार्डियन को। बहुत अच्छा, अभी आपको थोड़ा सा नीचे स्वाइप करना है और स्वाइप करते हुए आप लोग आ जाओगे डाउनलोड दिस फाइल के ऑप्शन पे। आपको इसके ऊपर ऐसे टैप कर देना है
और जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो कुछ डाउनलोड्स के टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे, एग्री एंड डाउनलोड के ऊपर दबाएंगे, ओके। और यहाँ पे देख पाएंगे आपको 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ब्लूस्टैक्स के अंदर एक गेम गार्डियन इंस्टॉल कर सकते हैं और एक नॉर्मल गेम गार्डियन है हमारे पास। तो आप चाहो तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही वर्किंग होते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त, गेम गार्डियन यहाँ पे ब्लूस्टैक्स नॉक्स वाला यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। डाउनलोड के ऊपर मैं ऐसे टैप कर दूंगा तो मेरा गेम गार्डियन यहाँ से डाउनलोड हो जाने वाला है। आप देख पाएंगे कि मेरा यहाँ से गेम गार्डियन बहुत ही अच्छे से डाउनलोड हो गया है। इसके ऊपर टैप करके आपको इसको करना है इंस्टॉल। आप यहाँ पे देखोगे कि गेम गार्डियन बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। हम लोग इसको करेंगे ओपन। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि गेम गार्डियन अपने आप को एक फेक नेम से इंस्टॉल करेगा। आप सोचेंगे कि हम अपने आप को एक फेक नेम से क्यों इंस्टॉल करें, या फिर आपके मतलब अगर मन में ऐसा कुछ ख्याल आए। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि गेम गार्डियन ने अपने आप को एक फेक नेम से यहाँ पे इंस्टॉल भी कर लिया। आपको प्रोसेस होते हुए दिखी नहीं, बट यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे गेम गार्डियन का नेम UXC हो गया है। तो अब मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि गेम गार्डियन अपने आप को एक फेक नेम से क्यों इंस्टॉल करता है। क्योंकि ज़्यादातर गेम्स चेक करते हैं आपके फ़ोन के अंदर क्या गेम गार्डियन इंस्टॉल है या नहीं है। अगर आपके फ़ोन के अंदर गेम गार्डियन इंस्टॉल होता है तो वो लोग चलने से मना कर देते हैं, मतलब गेम रन होने से मना कर देगा कि मैं रन नहीं हो सकता आपके फ़ोन पे, क्योंकि आपके फ़ोन में गेम गार्डियन इंस्टॉल है। तो गेम गार्डियन क्या करता है, अपने आप को एक फेक नेम से इंस्टॉल करता है ताकि वो गेम्स को फूल कर सके कि भाई मैं तो इंस्टॉल हुई नहीं, तुम चल सकते हो। और जैसे ही वो चलते हैं हम लोग अपने काम को करना शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गेम गार्डियन को यहाँ इंस्टॉल कर लिया है। और आप गेम गार्डियन को जैसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे देख पाएंगे कि स्टार्ट का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। मैं सबसे पहले इसको कट कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके सारी चीज़ों को बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आपको ऐसे टैप करना है और यहाँ से गेम गार्डियन इस टाइप से खुलेगा। आपको यहाँ स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते एक फ्लोटिंग आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे। इस फ्लोटिंग आइकन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट प्रोसेस का कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा, ओके। अभी आप सेलेक्ट प्रोसेस के ऊपर ना जाइए, इस जगह पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 3 एरो हैं इसके बगल में थोड़ा सा डार्क सेक्शन खाली है। अगर इस डार्क सेक्शन पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट प्रोसेस का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये सेलेक्ट प्रोसेस का ऑप्शन होता क्या है। और गेम गार्डियन हमारी मेमोरी हैकिंग के ऊपर काम करता है, मेमोरी मॉडिंग के ऊपर काम करता है। तो ये मेमोरी मॉडिंग क्या होती है और हमारी एक्चुअल जो गेम मॉडिंग होती है या फिर APK मॉडिंग होती है वो क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें, सेलेक्ट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी छोड़ रहे हैं। गेम गार्डियन को भी हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि इंस्टॉल कर दिया है हम लोगों ने, अब इसको हम लोग इंस्टॉल करके छोड़ दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है गेम मॉडिंग या फिर मेमोरी एडिटिंग का। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गेम मॉडिंग और मेमोरी एडिटिंग क्या होता है। बट उससे पहले एक ज़रूरी बात, ये जो मैं भाई PPT यूज़ करने वाला हूँ ये है भाई एक यूडमी क्रिएटर की PPT, जिन्होंने एक गेम गार्डियन का कोर्स बनाया था। तो मुझे नेट पे कहीं कोई रिसोर्स मिल नहीं रहा था, मैं सोच रहा था इस टाइप की PPT खुद बना लूँ, बट वहाँ मिल गया तो मैं उनकी PPT यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर आपको उनका कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी हैकिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी हैकिंग सबसे पहले हम लोग यही चीज़ देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आगे स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताया जा सके। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइल हैकिंग APK मॉड वर्सेस मेमोरी हैकिंग। अब देखिए कोई भी चीज़ जो होती है मॉडिंग या फिर हैकिंग 2 टाइप की होती है। अगर आपके पास एक APK, मान लीजिए एक गेम का APK है, आप उसको या तो बगैर गेम चलाए हैक कर सकते हो या मॉड कर सकते हो, या तो गेम चलते चलते उसको हैक कर सकते हो या मॉड कर सकते हो। अभी आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही होगी कि मेरा कहने का क्या मतलब है, तो मैं और थोड़ा सा मतलब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक सबवे सर्फ गेम है, उसका एक APK है, हमें उसकी कॉइन की वैल्यू को मॉड करना है या हैक करना है। तो उसकी कॉइन की वैल्यू को हम 2 टाइप से मॉडिंग कर सकते हैं। एक होता है हमारा मेमोरी मॉडिंग, दूसरी हमारी होती है फाइल मॉडिंग या फिर आप उसको APK मॉडिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो फाइल मॉडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि भाई आपका जो गेम है ना वो रन नहीं हो रहा है, वो अभी आपके फ़ोन के अंदर स्टोर है, कहीं उसकी फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, कहीं पे वो स्टोर है। हमें उसी फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं जिससे कि आपके कॉइन्स बढ़ जाते हैं।
अगर आप मेमोरी हैकिंग की बात करोगे तो गेम गार्डियन मेमोरी हैकिंग के ऊपर काम करता है। अभी वो हम लोग जैसे जैसे आगे स्लाइड में बढ़ेंगे वो हम लोग समझते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों के बारे में थोड़ा सा लिखा है। इन फाइल हैकिंग वी आर पैचिंग द फाइल इटसेल्फ, द ऐप फाइल, एपीके फाइल, ऑल्सो नोन एज मॉडिंग द एपीके। फाइल हैकिंग में या फिर फाइल मॉडिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारी एपीके है ना, एपीके की जो इंटरनल फाइल्स होती है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ मेरा फोन है और इसके अंदर काफी सारी एपीकेज इंस्टॉल है, ठीक है। अब ये जो एपीकेज इंस्टॉल है इनकी फाइल कहाँ बन गई होगी? इंटरनल स्टोरेज में, एंड्रॉयड के अंदर। यहाँ मीडिया, ओबीबी और डाटा, इन्हीं जगहों पे तो उसकी फाइल जाती है बन के, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, उन फाइल्स को एडिट कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एपीके होता है ना पूरा, ये जो पूरा एक एपीके, कोई भी एक एपीके है, उसको ही पूरा आप डाउनलोड कर सकते हो। और काफ़ी सारे टूल्स आते हैं फ़ोन में भी, कंप्यूटर में भी, जो एपीके को आपको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। मतलब एपीके के सारे कोड आपको दिखा देंगे, आप उन कोड्स में चेंज करके उस एपीके को अपने मन मुताबिक चला सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपीके मॉडिंग, ठीक है। उसे हम लोग मेमोरी हैकिंग नहीं कहते, उसे हम लोग एपीके मॉडिंग कहते हैं। पर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है, बट इन मेमोरी हैकिंग वी आर टेम्परिंग विद द प्रोसेस। समझे आप लोग? वी आर टेम्परिंग विद द प्रोसेस दैट इज लोडेड इन मेमोरी। हमारा कंप्यूटर या फिर हमारे फोन के अंदर कोई भी ऐप होता है, जब भी वो चलता है ना, आप लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे मैं, ये ऐप है मैजिक्स, ठीक है। ये देखिए खुला, पर इसके जितने भी पीछे के कोड्स हैं वो कहाँ चले गए? ये चल रहा है, जो इसके पीछे के जो कोड्स हैं वो सारे सेव हो रहे हैं रैम में। अभी मुझे अगर इस जगह पे कुछ मॉड करना है तो मेरे कोड कहाँ सेव हो रहे हैं? वो सेव हो रहे हैं रैम में। तो जब भी हमारा एपीके चल रहा होता है तो उसके कोड सेव हो रहे होते हैं रैम में, और हम लोग उसी रैम के कोड्स को चेंज करते हैं, जिसे हम लोग मेमोरी हैकिंग या फिर आप लोग टेम्परिंग विद द प्रोसेस कह सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई भी हाई फाई टर्म्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनको समझ में ही ना आए, ठीक है। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप एपीके मॉड में और मेमोरी हैक में दोनों में अंतर समझ लो, ठीक है। मॉडिंग और हैकिंग में अंतर और अच्छे से मैं आपको समझाने के लिए, मैं देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट को तब तक बताता हूँ जब तक वो एकदम ज़्यादा क्लियर ना हो जाए, कोई भी किसी के मन में कोई भी शंका ना रहे कि भाई मुझे भी थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है, ठीक है। ऐसी कोई शंका नहीं रखनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपना एंड्रॉयड फ़ोन खोल लिया है, ठीक है। ये मेरे पास अपना खुद का एंड्रॉयड फ़ोन है, ओके। अभी हम लोग देखने वाले हैं दोनों के ही एग्जाम्पल, जो फाइल हैकिंग होता है वो कैसे काम करता है, प्लस जो हमारा मेमोरी हैकिंग होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइल हैकिंग वाला मेथड। देखिए फाइल हैकिंग में क्या हम लोग करते हैं कि एपीके होता है, कोई भी एपीके हो सकता है, फ्री फायर, कोई भी गेम का एपीके, कोई भी एपीके, उसको हम लोग लेते हैं, उसको डिकम्पाइल करते हैं। मतलब उस एपीके के अंदर के कोड्स को देखते हैं। वो सारी चीज़ें आप करने के लिए यूज़ में ले सकते हो एम्प्टी मैनेजर का, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एक फाइल मैनेजर है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि एक्सट्रैक्ट एपीके, ठीक है। मैं यहाँ आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं किसका कर सकता हूँ, रूट चेकर बेसिक, ये एपीके मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये एपीके कहाँ सेव हो गया है मेरा, MT2 के अंदर लोकेट कर लेता हूँ मैं। अब देखिए अगर आप फाइल मॉडिंग या फिर फाइल हैकिंग कर रहे हो या फाइल कुछ भी कर रहे हो, फाइल से टेम्परिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, ये एपीके है मेरे पास, देखो यहाँ एपीके आपको दिख रहा है। अभी आप क्या करोगे, इस एपीके के अंदर घुस जाओगे, इस एपीके के अंदर ही घुस जाओगे। ये देखो मैंने ऐसे क्लिक किया और मैं अगर व्यू कर दूं तो ये देखो ये सब क्या आ गया, ये सब एपीके के अंदर की फाइल्स हैं, ठीक है। अगर तुम इन फाइल्स के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो, मान लेते हैं हम लोगों ने ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है, इसको ऐसे खोल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो डिकम्पाइल आ रहा है, डिकम्पाइल कर दिया। अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, बट डिकम्पाइल जब आप करोगे तो यहाँ बहुत सारे कोड आ जाएंगे, और जब आप उन कोड्स को खुद से समझ के उनको एडिट करते हो तब आप लोग कहलाओगे एपीके को आप मॉड कर रहे हो, ठीक है। ये हो जाएगा एपीके को मॉड करना। जब हम लोग यहाँ से किसी भी फाइल को क्लिक करते हैं, कोई भी फाइल है हमारी, ये देखो जैसे यहाँ कुछ कोड लिखा है, ये शायद इस एपीके का वर्जन है, ये जो कोड लिखा हुआ है, अगर हम इसको चेंज करते तो हो सकता है एपीके का वर्जन वहाँ दूसरा दिखाने लगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी एपीके मॉडिंग कहलाती हैं।
ये मेमोरी हैकिंग नहीं है, ठीक है। अभी अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जब हमारा रूट चेकर चला, ये जब चालू हुआ, तो ये चालू कहाँ हुआ? एक तो हमारा ये मतलब अभी रूट चेकर अभी चलाया नहीं मैंने, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चला के, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे फोन के अंदर जो भी प्रोसेस चलाते हो आप, वो सारी फोन की रैम में स्टोर हो रही होती हैं, ठीक है। और रैम में कौन कौन सी प्रोसेस चल रही हैं इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है गेम गार्डियन। गेम गार्डियन सिर्फ एक गेम को मॉड करने का ही टूल नहीं है, ये आपके फोन में क्या क्या प्रोसेसेस चल रही हैं उनको देखने का भी एक अच्छा टूल है। तो मैं इसको थोड़ा सा फोकस करके इसकी ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो आपको प्रोसेस दिखा सकता है ये, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस क्या है हमारी, जो भी हमारे फोन के अंदर एप्स चल रही हैं ये उनका है। इसको टूल को गेम हैकिंग के हिसाब से मत देखो, इसको ये देखो कि ये फोन के अंदर कुछ भी कर सकता है, कोई भी मेमोरी के अंदर प्रोसेस सेव हो रही है। अभी यहाँ पे देखो तुम्हारा रूट चेकर की कोई प्रोसेस दिख रही है क्या? नहीं दिख रही होगी, है ना। पर अगर मैं यहाँ पे देखो रूट चेकर को खोल दूं, रूट चेकर यहाँ मैंने खोला और देखो रूट चेकर चल रहा है मेरा बहुत बढ़िया से, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो एक रूट चेकर भी आया ना। ये क्या है, हमारे फोन के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है, चाहे कोई गेम चल रहा है, कोई मूवी देखने का सॉफ्टवेयर चल रहा है, गूगल क्रोम चल रहा है, ये सारी प्रोसेस के मेमोरीज को अपने अंदर सेव करके रख देता है। अगर आपको उनके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप लोग गेम गार्डियन से कर सकते हो बहुत ही आराम से, ठीक है। पर उसके लिए आपको गेम गार्डियन को एकदम मास्टर करना पड़ेगा। ये बिगिनर्स की सीरीज है, इसके बाद अगर आप कहोगे तो हम लोग एक मास्टर्स की सीरीज भी बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप सो। अभी मान लेते हैं, चलिए एक चीज और मैं मानता हूं, ठीक है। हमें रूट चेकर बेसिक है, ठीक है। हमें करनी है अब मेमोरी एडिटिंग या फिर मेमोरी हैकिंग, जो भी आप कह सकते हो, मेमोरी एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट चेकर बेसिक के ऊपर ऐसे क्लिक कर देते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि हमारे फोन में जो जो प्रोसेस चल रही हैं, किस प्रोसेस पे हम ये काम कर सकते हैं। मेरा मन हुआ कि रूट चेकर बेसिक वाले प्रोसेस पे करते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखो खुल गया यहाँ पे। अब इस रूट चेकर के अंदर जो जो भाई एप्स हैं, जो भी चीजें हैं इसके अंदर सेव, वो सारी चीजें एक यहाँ पे नंबर के फॉर्म में आएंगी। अभी आपको नहीं पता चलेगा, अगर मैं यहाँ सर्च कर दूं तो रूट चेकर बेसिक के अंदर 5 कितने हैं यहाँ पे देख सकते हैं, वैल्यू है, या फिर आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट सर्च करना चाहो तो टेक्स्ट भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे, अभी तो इसका काम नहीं है, मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि मेमोरी एडिटिंग अगर आपको करनी है तो वो यहाँ से हो जाएगी। एपीके मॉडिंग करनी है तो वो कहाँ से होगी, वो सीधे एपीके को जब आप लोग टेम्पर करते हो, जैसे कि ये देखो एपीके के फाइल के अंदर आ गए हम लोग, तो यहाँ से होती है एपीके मॉडिंग, ठीक है। मेमोरी एडिटिंग वहां से, एपीके मॉडिंग यहाँ से। ओके, आई होप सो कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। और इस पूरे आर्टिकल के अंदर यहीं पे इतना ही मतलब है, वी स्कैन द मेमोरी, एडिट द वैल्यू, ठीक है। तो ये सब वही है। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, ये मेमोरी हैकिंग जो हम लोग गेम गार्डियन से करने वाले हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि वो कैसे काम करता है। देखिए, अज्यूम करते हैं हमारे पास एक गेम है, कोई भी गेम हो सकता है, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि ये गेम है, इसके अंदर स्कोर है 23। जब भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये स्कोर एक एक करके बढ़ता है। मान लीजिए क्लिक टू इंक्रीज स्कोर, यहाँ मैंने ऐसे दबाया और यहाँ 23 की जगह 24 हो गया, 25 हो गया। तो अभी क्या है कि हम लोगों को इसको मॉड करना है या फिर इसकी मेमोरी को इस टाइप से हैक करना है कि हमारे पास स्कोर 23, 25 की जगह सीधे 100 हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे 23 स्कोर आया तो वो स्कोर कहाँ हुआ, वो स्कोर गया फोन की रैम में और वहीं पे वो सेव है, ठीक है। और हम लोग जब गेम गार्डियन की मदद से प्रोसेस के अंदर घुस जाते हैं और वहां से फिर जो जो चीजें रैम के अंदर सेव है उनको चेंज करने लगते हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी चेंज आने लगेगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी हैकिंग। मेमोरी हैकिंग एग्जैक्टली काम कैसे करती है यहाँ पे वो समझाया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या काम होता है आपका, स्टेप 1 क्या होता है, मेमोरी को स्कैन करना। कहाँ से स्कैन करते हो आप लोग, ये देखो गेम गार्डियन में गया, यहाँ पे क्लिक किया और इस जगह पे जो हमने यहाँ पे किया है ना, प्रोसेस को सेलेक्ट किया, ठीक है। सबसे पहले टारगेट डिसाइड करते हैं हम लोग कि किसके ऊपर हमें टारगेट करना है। टारगेट किया मैंने एम्प्टी मैनेजर। अब यहाँ पे एम्प्टी मैनेजर पर टारगेट करने के बाद हम लोग इस जगह से मेमोरी को स्कैन करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं।
और यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम था हमारा स्कैन करना मेमोरी, ठीक है। अभी स्कैन करने के बाद मेमोरी को, यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप क्या है, प्ले द गेम टू ऑल्टर द वैल्यू, ठीक है। अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे होगे कि प्ले द गेम टू ऑल्टर द वैल्यू का क्या मतलब हो रहा है। देखिए यहाँ पे गेम इन्होंने ले रखा है क्योंकि गेम गार्डियन ज्यादातर गेम्स के लिए काम आता है, पर आप इससे कोई भी एपीके कोई भी दूसरी चीजों को भी कर सकते हो अगर आपको इसका यूज करना पता है सही तरीके से। अगर आपको यूज करना सही से पता है तो आप लोग कर सकते हो, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्ले द गेम टू ऑल्टर द वैल्यू। हम लोग स्कैन करते हैं पहले मेमोरी को, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारा गेम को खेलते हैं थोड़ा सा। जो नंबर्स हैं जिनको हमें करना है मॉड या फिर मेमोरी हैक करनी है उनकी, उनको या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं, जिससे कि नंबर में चेंज आता है। और उसके बाद क्या होता है, हमें मिल जाता है हमारा फाइनल रिजल्ट। और उसके बाद हमारा जो फाइनल स्टेप होता है वो यहाँ लिखा है, चेंज द वैल्यू इन मेमोरी डायरेक्टली। तो हम लोगों ने क्या किया, स्कैन किया, टारगेट किया एक जगह पे, एक मेमोरी को भी टारगेट कर लिया, एक नंबर के ऊपर टारगेट किया, फिर हम लोग उसको डायरेक्टली रैम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये भी सेव नहीं हुआ है हमारे फोन में, डायरेक्टली रैम में हो गया है चेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि जब आप स्कैन करते हो मेमोरी को, ठीक है, कोई भी हमारा स्कोर है, मान लीजिए 23 स्कोर है और गेम गार्डियन से मैंने 23 जब स्कैन किया तो आपको आपके फोन के अंदर वो गेम गार्डियन बहुत सारे 23 दिखाने लगेगा। अब आप लोग सोचोगे कि ये मेमोरी हमारी एक से ज्यादा 23 क्यों स्टोर कर रही है। आप ये सोचो, 23 तो हमारे ऐप के अंदर सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, तो गेम गार्डियन इतने सारे 23 हमें क्यों दिखा रहा है। तो इस जगह पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है प्रोसेस का, ठीक है। अभी हम लोग प्रोसेस के बारे में ज्यादा नहीं समझेंगे, ठीक, क्योंकि ये काफी एडवांस टॉपिक है और बेसिक टर्म के हिसाब से हम लोग ये समझ के चलते हैं कि भाई 23 काफी सारे आ सकते हैं और हमें मतलब 23 को या तो अप करना है या तो डाउन करना है और फिर स्कैन करना है। अभी देखो ये थ्योरी पार्ट है, अभी जब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपके दिमाग में तुरंत कंफ्यूजन सारी खत्म हो जाएगी। मुझे पता है आप लोग इसको देख के और मेरे समझाने के तरीके से हो सकता है कंफ्यूज हो थोड़े से, बट अभी कंफ्यूज रहो, अभी हम लोग क्लियर आउट करेंगे कंफ्यूजन अपनी जब हम लोग एक्चुअल में वो काम करेंगे। यहाँ एक बार मैंने समझाया, वहां पे एक बार और अच्छे से समझा दूंगा और आप लोग करके जब देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी उन लोगों ने वही चीज बताई है कि सबसे पहले 23 था, हम लोगों ने उसको चेंज किया 25 में और 25 को फिर से स्कैन किया तो यहाँ 25 काफी आ गए। फिर हम लोगों ने चेंज किया अपने स्कोर को 27 में और 27 को जब हम लोग स्कैन करते तो तब एक रिजल्ट खाली मिलेगा और इसी को हमें चेंज करना है और चेंज किया और काम मतलब खत्म, हैक हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या चीजें हैक कर सकते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम लोग भाई गेम गार्डियन से हैक कर सकते हैं। कॉइन्स को कर सकते हैं, गोल्ड को कर सकते हैं, कोई कैश होगा वो, हेल्थ, एक्सपीरियंस और ऐसी भी चीजों को मतलब हैक किया जा सकता है जिनमें कोई नंबर नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे एक हेल्थ बार है गेम का, ठीक है, उसमें कोई नंबर तो है नहीं, वो तो लाल कलर का हरे कलर का है, वो किसी को मारोगे तो घट जाएगा। और फ्यूल बार है, ठीक है, उस चीज को भी कर सकते हो, कोई इंटीजर वैल्यू को कर सकते हो, कोई फ्लोट वैल्यू को कर सकते हो। अभी ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें मैं अभी आने वाली वीडियोस में मतलब आने वाले अभी लाइन में ही समझा दूंगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गेम गार्डियन के साथ लिमिटेशंस क्या है, ठीक। अभी देखिए क्या लिखा है, वर्क बेस्ट विद स्टैंड अलोन गेम, मतलब ऐसे गेम जो सिंपल हैं, अकेले हैं, सर्वर से उनका कोई मतलब तालमेल नहीं है, ठीक है, उन गेम्स के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर यहीं पे आप लोग करना चाहो कोई भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम तो वो काम नहीं कर पाएगा। आपको मैं पहले बता दूं, मल्टीप्लेयर गेम में अगर आप चले जाओ वहां पे कॉइन, गोल्ड और ये सब कैश की वैल्यू हैक करने की कोशिश करोगे तो काम नहीं करेगा मल्टीप्लेयर गेम पे। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि मल्टीप्लेयर या फिर ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं उनमें वैल्यू स्टोर होती है सर्वर के अंदर और सर्वर के अंदर की कोई भी वैल्यू को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। पर आप लोग ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स के अंदर भी कर सकते हो गेम हैकिंग। वो कैसे, वो मेमोरी एडिटिंग की मदद से, मतलब 70% काम आपका फाइल एडिटिंग करेगी और 30% काम मेमोरी एडिटिंग करेगी। पर उसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी नंबर वाली वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते आप, कोई भी कॉइन नहीं हैक कर सकते, कोई भी गोल्ड नहीं हैक कर सकते, कोई भी यूसी हैक नहीं होगी या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि पैसे से रिलेटेड हो वो हैक नहीं हो सकता उसके अंदर। आप लोग कपड़े हैक कर सकते हो, दूसरी बहुत सारी चीजें वो इन फ्यूचर हम लोग बात करेंगे, वो सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जिन गेम के अंदर एंटी चीट प्रोटेक्शन होता है उनको आप नहीं कर सकते, आप या तो बैन हो जाओगे या तो क्या होगा आपके साथ, मतलब आप उस गेम में चेंज करोगे तो वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉग इन योर रियल अकाउंट, ये सब हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आई होप सो कि आपको इतना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ये स्लाइड यहीं तक रही। गेम गार्डियन का ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि गेम गार्डियन एग्जैक्टली है क्या, आप कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये सब चीजें। ओके, अभी अब आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा अभी इसके आगे कि जो सर्वर साइड गेम होते हैं और क्लाइंट साइड जो गेम होते हैं, ठीक है, सर्वर और क्लाइंट आपस में कैसे कनेक्शन बना रहे होते हैं, आपको मैं ये चीज बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि सर्वर और क्लाइंट कैसे आपस में कनेक्शन बनाते हैं, जो कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिएगा ताकि आप लोग सही से समझ जाओ कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में सर्वर और क्लाइंट कैसे काम कर रहे होते हैं। तो मैं आप लोग को समझा दूं, पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। Clients represent each player's copy of game and contain all the information regarding the local game. For example, each client will contain player's money. When a player causes an action to change their money, the client is responsible for sending this update to server. समझिए, अगर आपके पास यहाँ 10 डायमंड हैं, ठीक है, तो 10 डायमंड आप ही को नहीं पता है या आपके फोन को ही खाली नहीं पता है, वो 10 डायमंड आपके पास हैं, ये सर्वर को भी पता है। हमारी मेन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर खाली क्लाइंट को पता हो या आपके फोन के अंदर ही खाली 10 डायमंड सेव हो, तो हम लोग उसको हैक करके 10 की जगह 1000 कर सकते हैं। पर वही चीज सर्वर को पता है और सर्वर और आपके बीच में कनेक्शन हमेशा बना रहता है। तभी देखिए, नेट जैसे ही कटता है आपका गेम ही बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वर मतलब कनेक्शन टूट गया है हमारे सर्वर से, तो प्रॉब्लम यहीं पे फेस हो जाती है। अब इसको हैक करने का देखिए सिर्फ एक तरीका होता है, पैकेट्स। जो इधर से कनेक्शन, ये देखिए तीर का निशान है, ये कनेक्शन जो जा रहे हैं हवा में, इन्हीं को किसी टाइप से रोका जाए और हैक किया जाए, तब जाके आपका डायमंड हैक होता है। ठीक, अब मान लीजिए आप यहाँ क्लाइंट है, यहाँ पे 10 डायमंड है, आपने चीट इंजन या गेम गार्डियन कहीं से भी हैक करने की कोशिश की, तो यहाँ पे क्या होगा आपके साथ कि 10 डायमंड, 1000 डायमंड आपके इस क्लाइंट के अंदर तो दिखेगा, पर सर्वर के अंदर तो 10 ही है ना। जब सर्वर मैच करने की कोशिश करेगा ना आपसे, तो वो देखेगा कि यार हमारे पास 10 है और इनके पास 1000 है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्लाइंट की पोजीशन को चेंज कर देगा। मतलब 1000 डायमंड अगर लिखा है तो वो ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा, या तो 1000 मतलब 10 को 1000 करने ही नहीं देगा सर्वर। ये जो मेन बंदा बैठा है, ये होती है मेन प्रॉब्लम। बेसिकली गेम कैसे हैक हो रहा है, हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एज सबवे सर्फ सबने खोला है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग एक बेसिक छोटे गेम से कर रहा हूँ, फिर मैं ऑनलाइन गेम्स के ऊपर भी जाऊँगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैकेबल हैं, क्या क्या चीज़ें हैकेबल नहीं हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ी डीप नॉलेज हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे गेम हैक हो रहा है। आपको मैं पहले बता दूं कि आपका फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो, उसके अंदर एक खास कंपोनेंट लगा होता है, उसे हम लोग कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम लोग रैम कहते हैं। वो फ़ोन के अंदर छोटी चिप फॉर्म में होती है, कंप्यूटर के अंदर एक बड़ी चिप फॉर्म में होती है। वो हमारे फ़ोन के जितने भी मेमोरी मैनेजमेंट के काम हैं, उन सबको वो संभालती है। अगर फ़ोन में लगी है तो फ़ोन के मेमोरी मैनेजमेंट को संभाल रही, कंप्यूटर में लगी कंप्यूटर के मेमोरी मैनेजमेंट को संभालती है। ठीक है, और आप मान लीजिए कि जैसे गेम खेलते हो, आपने सबवे सर्फ खेला, अब उसके अंदर जब आप बिल्कुल न्यू शुरू करते हो तो आपके पास कॉइन कितने होते हैं, 0 कॉइन होते हैं। बट जैसे ही आप लोग खेलते हो, थोड़ा आगे बढ़ते हो और आपने 1 घंटे खेला, तो आपके पास 500 कॉइन हो गए, 1000 कॉइन हो गए। ठीक, अब आपका मन हो गया छोड़ो, बंद कर देते हैं। अब गेम आपने बंद कर दिया, गेम बंद करके चले गए। अब क्या हो रहा है कि गेम तो आपने बंद करा, गेम बंद करके चले गए। अब वो 500 कॉइन क्या है, 0 कॉइन हो जाएंगे? नहीं, वो 500 कॉइन वहीं पे रहेंगे। बट कहाँ पे? वो 500 कॉइन जब आप गेम बंद करते हो तो वो स्टोर हो जाते हैं गेम की फाइल्स के अंदर। ठीक, अभी समझिए, 500 कॉइन जब आपने गेम बंद किया तो वो स्टोर हो गए गेम्स की फाइल के अंदर। अंडरस्टैंड? इतना आप लोग आई होप सो समझ गए होंगे। फिर क्या हुआ, आप आते हो और वापस से उस गेम को स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो अब गेम क्या करता है कि सारी चीज़ें लोड करना शुरू करता है अपनी, जहाँ पे भी गेम की एसेट इंस्टॉल होती है, लाइक एंड्रॉयड के अंदर OBB में हो सकता है, या फिर एंड्रॉयड के अंदर डाटा में हो सकता है, किसी भी जगह पे इंस्टॉल हो गई हो। ठीक है, तो वहाँ से वो वापस से उठाने की कोशिश करता है। तो जहाँ जहाँ जो चीज़ें वो उठाता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि आपका स्कोर या फिर आपका कॉइन 500 कॉइन है। ठीक है, तो वो आपका कॉइन भी वहाँ से उठा लेता है। तो उसने 500 कॉइन वहाँ से उठाया और वहाँ पे लाके लगा देता है। ठीक, अब आपको मैं एक खास चीज़ बताता हूँ, जब रियल टाइम में गेम चल रहा है, जैसे गेम चल रहा है, तब आपका जो 500 कॉइन वहाँ दिख रहा है वो स्टोर हो रहा होता है रैम के अंदर।
रियल टाइम में जो स्टोरेज हो रही है वो हो रही है रैम के अंदर। जब आप गेम कट करके क्लोज कर देते हो तो रैम हो जाती है फ्री और वो आपका जो डाटा है वो स्टोर हो जाता है गेम की फाइल के अंदर। ओके, आई होप सो कितना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं गेम को मॉडिफाई करने के लिए। या तो आप लोग रियल टाइम में ही गेम को हैक करो, जैसे गेम चल रहा है आप लोगों ने गेम गार्डियन को खोला। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि वो जो 500 कॉइन की वैल्यू है वो तो रैम में स्टोर हो ही रही है, रियल टाइम में हो रही है, ठीक। अब आपने गेम गार्डियन को खोला। गेम गार्डियन और चीट इंजन मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जो लोग इसको सही से यूज़ नहीं करना, जिनको आता है, जो लोग सिर्फ टेम्परेरी यूज़ कर रहे हैं, तो उनको खाली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। ये मेमोरी को ऑल्टर करने के टूल्स होते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी मेमोरी सेव है वो आप लोग देख समझ नहीं सकते हो, वो 01 फॉर्म में है या फिर नंबर फॉर्म में, बट ये टूल्स देख और समझ सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं जहाँ तक इनकी लिमिट है, ठीक है। तो आप लोग को इतना मैं समझा दे रहा हूँ कि ये मेमोरी को ऑल्टर करने के लिए या फिर मेमोरी को चेंज करने के लिए ये टूल्स होते हैं, गेम गार्डियन, चीट इंजन और भी जो भी टूल्स आपके आते हैं, गेम किलर होता है 1-2, ठीक है, जो भी टूल्स हैं। ओके, तो ये क्या करता है, जब गेम आपका चल रहा है वहाँ पे 500 कॉइन ऊपर लिखा हुआ है, तो वो क्या गया, उसने सर्च करना शुरू किया पूरे गेम में। आपने पहले लिखा 500 और स्कैन कर दिया, तो वो पूरे गेम में सर्च करता है, पूरे गेम में सर्च करता है कि 500 500 500। अब ऐसा तो है नहीं कि खाली कॉइन की ही वैल्यू 500 होगी, हो सकता है गेम के अंदर कुछ बैक एंड में कुछ पीछे प्रोसेस चल रहा है उसकी भी 500 वैल्यू हो। तो वो क्या करता है, 500 जब सर्च करता है तो उसको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाते हैं, लगभग 1000 10,000 20,000 जितने रिजल्ट मिल गए, ठीक। तो वो कहता है कि अब हमको 10,000 रिजल्ट मिल गए, हमें अभी तक आपका ओरिजिनल रिजल्ट इन 10,000 में से कौन सा है ये नहीं पता। तब वो आपसे कहता है कि चलो अच्छा एक बार मुझे और इन्फॉर्मेशन दो कि और क्या है, समझ पाए मैंने क्या कहा। वो कहता है कि मुझे एक बार और इन्फॉर्मेशन दो कि आपकी कॉइन की वैल्यू क्या है, बट आपको अब की बार इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा बदलना होगा। कैसे बदलना होगा, या तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो अपने 500 कॉइन है ना उसको घटा के देनी होगी या फिर बढ़ा के। मान लो 500 थे 499 आप लोगों ने कर दिया, या फिर 500 थे 550 कर दिया, कुछ भी कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो वो कहता है या तो घटा दो या तो बढ़ा दो। तो आप करते क्या हो, या तो घटा देते हो या तो बढ़ा देते हो, ठीक है। तो आपने मान लीजिए 500 से 550 करा, 550 किया, फिर वहाँ पे लेके गए 550, वहाँ पे लिखा 550 और नेक्स्ट स्कैन जो करते हैं आप लोग, नेक्स्ट स्कैन जो होता है, या फिर रिफाइन सर्च, गेम गार्डियन में रिफाइन होता है, चीट इंजन में नेक्स्ट स्कैन होता है। वो स्कैन क्या करता है, जो पहले की 10,000 वैल्यू लिया उसने, जो पहले 10,000 वैल्यू थी जिसमें 500 के सारे रिजल्ट थे, वो क्या करता है उन रिजल्ट्स में से ढूंढने की कोशिश करता है कि कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो चेंज हुआ है इस बार। समझ गया आपको कि कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो चेंज हुआ है इस बार, और जो रिजल्ट चेंज होता है वो रिजल्ट को फिर वो आगे लेके आता है। और अगर अब मान लीजिए जब वो आगे लेकर आया उस रिजल्ट को, उसमें भी आपको बहुत सारे रिजल्ट आ गए, 100 200 500, अब वो फिर से बोलता है कि फिर से वैल्यू को घटाओ या फिर बढ़ाओ। तो वापस से आप जब घटाते या तो बढ़ाते हो तो वो क्या करता है कि उन वैल्यूज में से जो अभी फिर से उसने रिजल्ट निकाला है ना उसमें से स्कैन करता है। तो ये करता है बेसिक। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे चेंज हो रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें स्कैनिंग, चेंजिंग, जितनी भी चीज़ें सब रैम में हो रही हैं। जब तक गेम चल रहा है तब तक आप सारे खेल रैम में कर रहे हो, गेम बंद होने के बाद सारे खेल आपके गेम के सेव डाटा जो भी इंटरनल फाइल्स होती हैं उसके अंदर होते हैं। तो आई होप सो कि आपको इतनी सारी मैंने जो थ्योरी समझाई, इतना एग्जाम्पल आपको दिया, इतना एक्सप्लेनेशन दिया, वो सब समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल फॉर्म पे। तो हम लोग सबसे पहला और सबसे बेसिक गेम आज हैक या फिर मेमोरी एडिटिंग करने वाले हैं, उसका नाम है हैकिंग स्कोर वैल्यूज, ठीक है। अब एक खास चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो पीपीटी थी और जितने भी ऐप्स का मैं यूज़ करूँगा उन सब को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आपको पिन कमेंट के अंदर एक जिप का बंडल मिल जाएगा जिसके अंदर सारे ऐप्स और सारी पीपीटी होंगी, तो वो एज अ रिसोर्स आप लोग यूज़ कर सकते हो ताकि आप लोग भी ट्राई कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रखा है एपीके, आप अपने फ़ोन में कर सकते हो। और देखो इसको मैंने खोला तो ये क्या काम करता है, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो स्कोर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। पर अगर मुझे यही स्कोर 1000 करना है या 10,000 करना है तो मैं क्या बार बार इसको क्लिक करता रहूँगा? बताओ आप लोग, क्या मैं बार बार क्लिक करूँगा इसको? नहीं, मुझे पता है कि ये जो ऐप है ये चालू हो गया है,
ये ऐप अब चालू हो गया है, तो इसके अंदर की जितनी भी वैल्यू है, ये जो नंबर है या फिर दूसरी जो भी वैल्यू है, वो कहाँ सेव हो गई होंगी, रैम के अंदर सेव हो गई होंगी यार। अब हम लोग डायरेक्ट उन वैल्यू को एक्सेस करके अपने मन मुताबिक काम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आइए देखते कैसे करना है। गेम गार्डियन हमें पता है उन रैम की वैल्यूज को गेम गार्डियन समझ सकता है, तो गेम गार्डियन खोलेंगे हम लोग। अब गेम गार्डियन आपने यहां से खोला, ठीक है, स्टार्ट कर देता हूं गेम गार्डियन स्टार्ट। अभी गेम गार्डियन को क्लिक करने के बाद सबसे पहले अगर आपके में ये ऑप्शन अपने आप आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ये साइड का ब्लैक एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे ऐसे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट प्रोसेस के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। जब ऐसे क्लिक करोगे तो जितनी भी फोन के अंदर चीजें चल रही होंगी उनका आइकन, कुछ कुछ का आइकन आएगा, कुछ का नहीं आएगा। उसके बाद उनका प्रोसेस नंबर, और प्रोसेस नंबर के बाद आप लोगों को उसका नाम, जो ऐप का नाम है वो लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से टारगेट कर सकते हो कि कौन सा आपको ऐप भाई सेलेक्ट करना है। अब हमारे केस में क्या होगा कि भाई हैकिंग स्कोर वैल्यू वाला वो जो ऐप है ना, उसको हमें सेलेक्ट करना है, उसके अंदर की जो रैम की मेमोरी है वो हमें देखनी है। तो इसके ऊपर मैंने ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे देखोगे कि उसका एक आइकन आ रहा है। मैं थोड़ा सा कैमरा अगर इधर कर दूं, इसका आइकन आ रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब आइकन को देख लिया तो आपको पता चल गया कि हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अच्छे से सिलेक्टेड है। यहाँ पे देख पाओगे आइकन और सिलेक्टेड है, ओके। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपका स्कैन वाला सेक्शन है ना, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। बेसिक बेसिक बता रहा हूं, आप करके देखना आपसे होता है कि नहीं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखोगे तो और भी आपको ऑप्शंस दिखेंगे इस जगह पे, बट हम लोग सबसे पहला ये जो ऑप्शन है आज उसका यूज करना सीखेंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये क्या होता है कि आपको कोई भी नंबर को स्कैन करने की फैसिलिटी देता है। नंबर के अलावा आप इसमें और भी चीजें स्कैन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ टाइप आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बट अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी ये सारे टाइप्स क्या हैं, इनको क्या स्कैन किया जाता है, इन टाइप्स की कौन से नंबर्स होते हैं, इसके बारे में मैं अभी आगे बताने ही वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमें इस जगह पे वैल्यू को स्कैन करना है। आई होप सो कि आपको पता होगा कि हम लोगों को क्या स्कैन करना है। इस वाले गेम की वैल्यू, ये गेम की वैल्यू हमें स्कैन करनी है। तो ये गेम की वैल्यू को आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये देखो, ये 14 है, ये एक सिंपल सा नंबर फॉर्म है, ये 14 है, इसके आगे कोई पॉइंट नहीं लगा, कुछ नहीं लिखा, तो एक सिंपल नंबर फॉर्म है। अब ये नंबर फॉर्म जो होता है ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं हम लोग इंटीजर, ठीक है। हम लोग सर्च पे गए और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, तो मुझे 23 सर्च करनी है। पर अभी मुझे ये भी बताना है कि 23 कौन से फॉर्म में है, ठीक है। अगर आपने वहां पे देखा कि सिंपल नंबर लिखा है, अगर कोई भी सिंपल नंबर लिखा होता है तो वो कौन से फॉर्म में होता है, वो फॉर्म होता है हमारा इंटीजर। अभी यहाँ पे आपको इंटीजर कहीं दिख नहीं रहा होगा लिखा हुआ, यहाँ पे देखो कहीं इंटीजर दिख रहा है, नहीं। पर इंटीजर का ही एक दूसरा भी वर्ड होता है जिसको हम लोग इंटीजर कह सकते हैं, वो होता है डी वर्ड। आप लोग कभी भी इंटीजर नंबर देखो तो वहां पे डी वर्ड लगा के स्कैन करना, ओके। तो हम लोगों ने डी वर्ड को सेलेक्ट कर दिया और अभी आगे मैं इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने डी वर्ड लगा दिया और 23। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से न्यू सर्च या फिर न्यू स्कैन जो भी कह सकते हो कर देता हूँ, ठीक है। और अभी ऑप्शंस आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे इतना याद रखिए कि यहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है जो स्कैन करना है, यहाँ पे उस नंबर का टाइप बताना है कि किस टाइप का नंबर है, ठीक है। न्यू स्कैन करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास 338, ओके। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 14 था यार, मैंने यहाँ पे कुछ और लिख के स्कैन कर दिया, सॉरी। तो मैं यहाँ पे फिर से क्या करूंगा, 14। पर अगर मान लेते हैं आप लोगों ने गलत लिख के स्कैन कर दिया तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे 14 लिखना है और यहाँ पे देखो न्यू सर्च आ रहा है, मैंने न्यू सर्च पे लगा देना है। यहाँ पे डी वर्ड तो पहले से ही सिलेक्टेड है, न्यू सर्च पे ऐसे लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो 358 यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, जाके देखना है कि कहाँ पे मेरा स्कैनिंग मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि कितने सारे 14 है, वाह, इतने सारे 14 नंबर, लेकिन इसमें से मेरा 14 कौन सा है ये कैसे मुझे पता चलेगा। तो इसके लिए अब हमें क्या होगा, इस गेम गार्डियन को हिंट देने पड़ेंगे। हिंट कैसे दोगे, इसने ये सारे 14 स्कैन कर लिए हैं रैम में से। अब ये क्या करेगा
कि चेक करेगा, देखेगा कि कौन सा 14 अभी चेंज हो रहा है। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या कहा कि कौन सा क्या चेंज हो रहा होगा, तो मैं अभी बताता हूँ आपको। सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे देखो खूब सारे 14 है, ठीक है, और हमारे पास भी पीछे वैल्यू 14 है, ठीक। अगर मैं इस 14 को एक बार इंक्रीज कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा 14 होगा वो तो 15 हो जाना चाहिए ना, है कि नहीं। अब वो 14 तो रहेगा नहीं, वो तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 कहाँ है, हम लोग अगर ऐसे नीचे कर करके देखेंगे तो हमें मिलेगा नहीं फिर जल्दी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैन पे फिर से जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 15 लिखा। अब क्या हम लोग न्यू सर्च करेंगे, नहीं, हम लोगों को इसी में से ढूंढना है ना, ये जो सारे नंबर लिखे थे इसी में से तो ढूंढना है। तो हम लोग करेंगे रिफाइन, मतलब इसी नंबर में से ढूंढो कि कौन सा नंबर अब 15 हो गया है, ठीक है। तो रिफाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता दे रहा है कि सिर्फ 3 ऐसे नंबर थे जो 15 हुए। तो अभी अब इन तीनों नंबर में से मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वाला 15 कौन सा है, कहीं कोई गलत को ना मैं एडिट कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, फिर से वही अपनी ट्रिक, यहाँ पे गए, इंक्रीज कर दिया 16। अभी मुझे देखना है बस 3 नंबर में से, अब ये मुझे पता करना है कि 16 कौन सा हुआ है। मैंने क्लिक किया तो मुझे दिख रहा है कि 2 नंबर यहाँ पे 16 हो गए हैं, पर एक नंबर ये जो है ये 15 ही रहा, यानी कि ये मेरा नंबर नहीं है। तो मैं इसको क्या करूंगा, डिलीट का, यहाँ पे देख पाओगे आप लोग एक ऑप्शन दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पे डिलीट कर देंगे। हमारे लिए वो 15 काम का नहीं है। अभी यहाँ पे मेरे पास 2 16 आ गया है, ठीक है। ये 2 16 क्यों है, क्या इनमें से भी कोई एक फेक नंबर है, आइए चेक करते हैं। अगर मैं 17 कर दूं तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 2 17 आ गए हैं। अब इसमें से मेरा कौन सा असली नंबर है, ये मैं कैसे पता करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी एक से ज्यादा वैल्यू, मतलब 2 वैल्यू हो, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि दोनों वैल्यूज एक ही नंबर को पॉइंट आउट कर रही हैं, 17। पर आप लोग सोचोगे कि एक नंबर को पॉइंट करने के लिए 2 वैल्यू क्यों, तो इसमें से एक वैल्यू हो सकती है डिस्प्ले वैल्यू और एक वैल्यू हो सकती है जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। देखो अब 17 जो है वो बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो बाइनरी फॉर्म में अंदर सेव होता है, ठीक है। तो हम लोगों का एक वैल्यू वो 17 है, और एक वैल्यू जो 17 यहाँ पे है वो क्या होती है, वो डिस्प्ले वैल्यू, वो दिख रही होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्ले वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में अंतर क्या होता है, अभी आगे आ रही है वीडियो, वो भी ठीक है, वो भी देख लेना, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अगर आपको नहीं पता कि इसमें से डिस्प्ले कौन सी ओरिजिनल कौन है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों पे ऐसे टिक लगे रहने देना है। देखो 2 वैल्यू है, दोनों पे टिक लगा रहने दो। अगर एक से ज्यादा वैल्यू है, 5 है, 10 है, 15 वैल्यू है, तो सब पे टिक लगा रहने देना, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, दोनों पे ऐसे टिक लगा है, यहाँ पे 2 हैं तो दोनों पे लगाओ, और इसके ऊपर किसी भी एक के ऊपर डबल क्लिक कर दो। तो आइए हम लोग डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किया और यहाँ पे 17 आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर देता हूँ 100, यहाँ पे 17 पे करूंगा क्लिक और इसको कर दूंगा मैं 100। यहाँ पे 100 किया मैंने, और 100 करके मुझे सिंपल से कहाँ दबाना है, यस, बस हमें इसको यस कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे यस किया तो ये फिर से 17 क्यों दिखा रहा है, चलो इसको फिर से 100 कर दे रहे हैं, जब तक 17 से 100 ना हो जाए करते रहो, यस कर दिया, ठीक है। अभी आपने देखा कि नीचे तो 100 हो गया, पर क्या ऊपर 100 हुआ, नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाले सेक्शन पे भी जाएंगे, डबल टैप करेंगे, इसको भी क्या करेंगे हम लोग 100 किया और यस कर देते हैं। अब हमारे पास दोनों ही वैल्यू 100 हो गई हैं, पर यहाँ बैकग्राउंड में देखो हमारा गेम चल रहा है और इसमें तो 17 ही है वैल्यू, यहाँ पे 100 क्यों नहीं हुई, ये मुझे बताओ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस वैल्यू को मैं चेंज करूंगा। देखो 100 अंदर हो गया है, लेकिन बाहर दिखाने के लिए एक बार हमें वैल्यू चेंज करनी होती है। तो कैसे करेंगे, क्लिक टू इंक्रीज स्क्रोल, और यहाँ पे 101, मतलब वो 17 सिर्फ दिख रहा था, अंदर क्या थी 100 हो गई है, बट 17 दिख रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया तो वो सारी चीजें रिफ्रेश हुई और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो अभी इतना आप लोगों को, मतलब एक बेसिक मैंने आप लोगों का वो बना दिया है, सरफेस पाथ, ठीक है। आप लोग इसको करके खुद से देखो ताकि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक। अभी आप लोग जब इतना कर ले जाओगे, ठीक है, जब आप लोग इतना कर ले जाओगे तब मैं अभी आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जितने भी मेरे स्कैन के टाइप्स है ना, यहाँ पे देखो मैं गया सर्च में,
ये जो देख सकते हो ये जो टाइप्स हैं, इन टाइप्स का क्या मतलब होता है और ये टाइप्स कहाँ काम आते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं अभी आपको आगे ये भी बताऊंगा कि ये जो डिस्प्ले वैल्यू है और ओरिजिनल जो वैल्यू है उन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आगे की वीडियोस पूरी देखते रहना ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपना सीधा लेके चलो और क्लियर रहे आपका कॉन्सेप्ट। तो मैं आज के इस ट्यूटोरियल में आपको इन सारे टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आप लोग अपना टाइम लेके बैठे हों और आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने टाइप्स के बारे में जानना। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप आता है वो है ऑटो। अब देखिए ऑटो टाइप के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा, ऑटो टाइप के बारे में मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। मैं अभी शुरुआत करने वाला हूँ डीवर्ड से और एक्सऑर तक जाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ यहाँ पे रिटन नोट्स मैंने ऐसे कॉपी कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीवर्ड के बारे में देखिए मैंने क्या लिखा रखा है, मतलब कॉपी कर रखा है। डीवर्ड आर जस्ट सिंपल नंबर स्टोर साइज ऑफ डीवर्ड टाइप इन 4 बाइट, ठीक है। डीवर्ड क्या होते हैं, कोई भी सिंपल नंबर आपका डीवर्ड नंबर हो सकता है, ठीक है। सिंपल नंबर से आपका क्या मतलब है, आप मतलब हमसे पूछोगे कि कौन से सिंपल नंबर, मुझे समझ नहीं आया। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे चला जाता हूँ। अब देखिए अगर मैं 3-4 टाइप के नंबर लिखता हूँ, मान लीजिए आपका कॉइन है किसी गेम के अंदर, ठीक है, आपका कॉइन है किसी गेम के अंदर, कॉइन है 100, ठीक, ये एक सिंपल नंबर है। अब मान लीजिए किसी गेम के अंदर आपके पास हेल्थ है 500, ये आपका एक सिंपल नंबर हो गया। जितने भी आपके नंबर सिर्फ बिना पॉइंट्स के आएंगे वो सारे नंबर सिंपल नंबर होते हैं। अब सिंपल नंबर और पॉइंट वाले नंबर में भी डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी भी बता दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। पहले अच्छे से और सिंपल नंबर समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे 999 लिख रहा हूँ, चलिए ये बताइए ये क्या सिंपल नंबर है या फिर कोई और नंबर है। तो बिल्कुल ठीक, ये भी एक सिंपल नंबर है। यहाँ तक कि आप यहाँ पे कोई भी ये सारा नंबर टाइप कर रहे हैं, ये सारे नंबर सिंपल नंबर में आते हैं और इन सारे नंबर्स को आप लोग डीवर्ड से स्कैन करके वैल्यूज को चेंज कर सकते हो बहुत ही आराम से, ठीक है। आप लोग समझ गए डीवर्ड क्या होता है। अब डीवर्ड होता क्या है उसके आगे आप लोग ये चीज देख सकते हैं ब्रैकेट में, भाई यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई हैं, इनका मतलब क्या हो रहा है ये चीज थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए डीवर्ड की सर्च करने की भी एक लिमिट होती है। सर्च करने की लिमिट का क्या मतलब है, मान लीजिए आपका गेम है, कोई भी गेम खेल रहे हो। अब गेम के अंदर आपके पास पहले तो थे, रुक जाइए मैं इन सबको पहले यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। पहले आपके पास थे 100 गोल्ड, ठीक है, आपके पास मान लीजिए पहले 100 गोल्ड थे। अब आप लोग क्या कर रहे हो, उसको हैक करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। उसको आप लोग कहते हो कि मुझे 999 गोल्ड चाहिए, ठीक है। तो ये इतना लिख के आप लोग डीवर्ड के स्कैन को करते हो और डीवर्ड से इसको चेंज करने की कोशिश करते हो। तो 999 चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं। डीवर्ड क्या कि ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, ये डीवर्ड की लिमिट को डिफाइन करते हैं। माइनस वो 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, सॉरी मतलब मुझे इतना वो करना पड़ रहा है। तो माइनस इतने नंबर से लेकर के ये प्लस में है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना ये डैश है, ये माइनस नहीं है, ये डैश है। तो इतने नंबर तक आप लोग चेंज कर सकते हो डीवर्ड से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट तक के नंबर्स को चेंज कर सकते हो डीवर्ड से। अगर मैं यहाँ पे कितने नंबर, मैं 11 डिजिट अगर लिख देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम लोगों ने 11 डिजिट लिख दी है और इस 11 डिजिट को हम लोग डीवर्ड की मदद से चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमें गेम गार्डियन एरर दे देगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको देख लेंगे आगे इन फ्यूचर ट्यूटोरियल वाली वीडियो में। ये खाली एक्सप्लेनर वीडियो है, इसी की ट्यूटोरियल वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे ऑप्शंस के बारे में मतलब एक गेम के ऊपर ट्राई करके भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आ जाए। अभी पहले थ्योरी समझ लीजिए, फिर आपको और ज़्यादा समझा दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको डीवर्ड समझ में आ गया है। देखिए ये नेगेटिव वाला सेक्शन, अब देखिए पता नहीं कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने गोल्ड को नेगेटिव में लेके जाना चाह रहा होगा, पर कोई बात नहीं, डीवर्ड में नेगेटिव का सिलेक्शन दिया हुआ है तो नेगेटिव तक भी आप लोग इतना पीछे जा सकते हो और पॉजिटिव में भी इतना आगे आप लोग जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको 1% भी कंफ्यूजन रह गया है डीवर्ड में तो चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्त, क्योंकि इसके बाद जो डीवर्ड हम लोग वीडियो लाएंगे ना, जो ट्यूटोरियल वीडियो होगी उसमें क्या करूंगा मैं, डीवर्ड का एक गेम के ऊपर एग्जांपल दूंगा और सब कुछ जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ सेम टू सेम उससे अच्छा ही समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी खाली क्या करो, तुम सुनते रहो।
अब यहाँ पे सेकंड हमारा क्या सेक्शन आता है, फ्लोट का सेक्शन। अब ये फ्लोट क्या चीज होती है यार, अभी ये आपको नहीं पता होगा ये फ्लोट क्या और ये इसके आगे नंबर क्या लिखे हैं ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं देखिए अभी आपको समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे एक मेरे पास कहाँ गया, डी वर्ड आर जस्ट सिंपल नंबर, स्टोर साइज ऑफ डी वर्ड टाइप इज 4 बाइट। इसको मैं कट आउट कर दे रहा हूँ, ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, छोटा छोटा समझ लिए, बिल्कुल छोटा छोटा। डी वर्ड आर जस्ट सिंपल नंबर्स, जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं वो हमारे डी वर्ड नंबर्स होते हैं। फ्लोट नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स, ये भी आपको नहीं समझने की जरूरत है। अब आपको खाली इतना समझना है कि फ्लोट नंबर वो नंबर होंगे जिनके बीच में ये पॉइंट आ जाएगा, जिनके भी बीच में ये पॉइंट आ गया वो फ्लोट नंबर बन गया, बस इतना समझ लो, और ज्यादा मतलब डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। अब चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 100 100 100 है, मतलब इतना लिख दिया मैंने। ये क्या है, ये एक डी वर्ड है, ये एक डी वर्ड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इतना ही लिख दूं और पॉइंट एक लगा के अगर 0 कर देता हूं तो बताओ ये क्या है, बिल्कुल ठीक, ये बन चुका है एक हमारा फ्लोट नंबर। इसको मैं F से डिनोट कर दे रहा हूँ और डी वर्ड को मैं D से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फ्लोट नंबर। अब मैं एक दो फ्लोट नंबर के एग्जांपल लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ अच्छा समझ जाओ। यहाँ पे कुछ भी ऐसे मैंने लिखा और पॉइंट लगा दिया, और कुछ भी मैंने ऐसे लिख दिया। तो जहां पे भी पॉइंट आ रहा है बीच के अंदर, हमेशा देखो एक ही पॉइंट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं आपको कभी मिलेगा कि एक से ज्यादा पॉइंट, यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया, ऐसा आपको नहीं मिलने वाला सेक्शन। हमेशा एक पॉइंट मिलेगा और ये एक पॉइंट आपको डिफाइन करेगा कि ये फ्लोट नंबर है, ठीक है। अभी आप फ्लोट नंबर की ज्यादा गहराइयों में नहीं जाना चाहेंगे, आपको सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि अगर कहीं पे भी आपको फ्लोट नंबर सर्च करना होगा तो आप लोग इस जगह सेक्शन पे चले जाओगे, मतलब ये पॉइंट वाले नंबर कभी भी सर्च करना होगा तो आपको यहाँ पे फ्लोट के ऑप्शन पे जाना है। अब देखिए, अब कुछ लोग वो सोचते हैं कि यार पॉइंट वाले नंबर में सर्च ही क्यों करूं, मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब लोग कोऑर्डिनेट वाला हैक बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने मतलब प्लेयर पोजीशन को हैक करने के लिए कोई भी गेम, मतलब कोई भी गेम है उसकी प्लेयर पोजीशन हैक करना है ना, प्लेयर की जो पोजीशन होती है वो हमेशा फ्लोट में होती है, प्लेयर की पोजीशन हमेशा फ्लोट में होती है। अभी मैं इन फ्यूचर की वीडियोस में आपको सब बताऊंगा कि कैसे फ्लोट सर्च करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो उसकी बिल्कुल आप लोग चिंता ना करिए। अभी खाली इतना समझिए कि फ्लोट होता क्या है, ठीक है, ताकि आप लोग ये चीज़ मतलब क्लियर रहे कि मैं अगर कभी डी वर्ड लगा के सर्च कर दूं तो आप लोग सोचो कि यार डी वर्ड लगा के कर रहा है, कभी मैं फ्लोट लगा के कर दूं तो आप लोग बोलोगे फ्लोट लगा के कर रहा है। अब देखिए, फ्लोट जैसे डी वर्ड में एक लिमिट थी ना कि इतने नंबर से ज्यादा नंबर हम लोग नहीं ले सकते, मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब बार बार मुझे काउंट करना पड़ रहा है, 10 नंबरों से ज्यादा अगर आप लोग नंबर लिखते हैं उसके अंदर, यहाँ पे देख लीजिए ये कितना है, इससे ज्यादा अगर आप लोग नंबर लिखते हो, इस रेंज के अंदर रहोगे तो बचे रहोगे, इससे ज्यादा नंबर अगर आप लोग लिखते हो तो आप लोगों को एक एरर शो करेगा, ठीक है। अब एक एरर शो करेगा, उसमें बताएगा कि भैया हमारी ये रेंज नहीं है और हम लोग इतनी रेंज तक नहीं दौड़ सकते, ठीक। अब सोचो डी वर्ड की रेंज है तो क्या फ्लोट की रेंज नहीं होगी। अब देखो फ्लोट की रेंज में आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार ये -3 पॉइंट है, ये तो हमें फ्लोट समझ में आ रहा है, ये 4e क्या है +38, ये क्या है 4e +38 क्या है, ठीक है। तो देखो इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसके बारे में देखो मैं अगर डिटेलिंग बताऊंगा कि तुम्हें इसका नोटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा तुम्हें बोरिंग लग जाए टॉपिक। तुम खाली इतना समझो कि यहाँ पे मान लो मैं इतना लिखा हूं नंबर और पॉइंट लगा के इतना मुझे चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ठीक। मैंने अगर फ्लोट लगा के चेंज करने की कोशिश की, इतना अगर मैं फ्लोट लगा के चेंज करने की कोशिश किया और फ्लोट से चेंज हो गया तब तो हमारे लिए गुड है, चेंज हो गया। अगर देखो मैं यहाँ पे तुम्हें तुक्का मारने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इस चीज का मतलब समझो, क्योंकि देखो इसका नोटेशन वाला मतलब मैं अभी उतना मुझे क्लियर नहीं है, मैं क्लियर होगा तो मैं अच्छे मतलब इजी लैंग्वेज में क्लियर नहीं है। अब मुझे कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में क्लियर है बट मुझे इजी लैंग्वेज में भी क्लियर नहीं है, तो मैं इसका नोटेशन नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इतना समझो कि फ्लोट पे सर्च करना, फ्लोट पे टिक लगाओगे और टिक लगाने के बाद तुम अपने हिसाब का फ्लोट नंबर सर्च करोगे। मान लो कि तुमने काफी बड़ा फ्लोट नंबर सर्च कर दिया, मान लो तुमने इतना बड़ा फ्लोट नंबर सर्च कर दिया, ये देखो इतना बड़ा फ्लोट नंबर सर्च कर दिया। अब फ्लोट नंबर सर्च कर दिया इतना बड़ा, अगर सर्च हो गया
तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तुम्हारा चल जाएगा, तुम आगे करते रहो फ्लोट से सर्च। पर अगर फ्लोट नंबर इतना सर्च करने पे तुमको एरर आ रहा है दोस्त, एरर आ गया, अगर इतना सर्च करने पे एरर आ रहा है तो तुमको क्या करना है वो चीज अब जान लो। तो तुम यहाँ पे यूज करोगे फ्लोट के बड़े भाई का। जब छोटा भाई जो काम नहीं कर पाता है वो काम करता है बड़ा भाई। तो बड़ा भाई कौन है हमारा, वो है डबल। जो नंबर हम लोग फ्लोट से नहीं सर्च कर सकते, जो नंबर मान लो कोई कोऑर्डिनेट है, मतलब जैसे कोई प्लेयर है, जैसे प्लेयर यहाँ पे कोई खड़ा है, जहाँ पे ये है मेरा माउस का कर्सर, यहाँ कोई प्लेयर खड़ा है और इसका ये जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है ना, अभी मैं इन फ्यूचर कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होती है सब बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये कोऑर्डिनेट वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी है, ये बड़ी है इतनी, यहाँ तक। ये वैसे इतनी होती नहीं है कोई कोऑर्डिनेट वैल्यू बड़ी, सब फ्लोट में कवर अप हो जाता है, पर कुछ हो जाता है, कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, ठीक है। वो मान लो कि इतनी बड़ी है। अब तुमने इतनी बड़ी को ऐसे कॉपी किया और यहाँ से ऐसे कॉपी कर लिया मान लो, और यहाँ फ्लोट में डाल के वैल्यू डाल के सर्च कर रहे हो और एरर आ रहा है, तो तुम सोचोगे अब मैं क्या करूँ। तो तुम्हें यूज करना है फ्लोट के बड़े भाई डबल का, ठीक है। फ्लोट के बड़े भाई डबल का तुमको यूज करना है, और डबल का यूज करके तुम इतने लंबे चौड़े नंबर को भी बहुत ही आराम से सर्च कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसमें बताया था डीवर्ड में, यहाँ पे डीवर्ड में ये माइनस सेक्शन में भी लोग सर्च करते हैं। अब पता नहीं क्यों सर्च करते हैं यार, कुछ होता होगा उनका खेल। अभी हम लोग भी आगे कभी खेलेंगे इस टाइप का गेम, तो हम लोग भी माइनस में सर्च करेंगे। फ्लोट में भी वैसे ही माइनस की भी एक रेंज है। अभी क्योंकि मैंने इसको तुम्हें अच्छे से डिफाइन नहीं किया, तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे तुक्का लगाना पड़ेगा कि माइनस, एकदम माइनस आगे लिख दो, इसके आगे मान लो माइनस लिख दिया और अब इसको सर्च कर रहे हो। अगर तुम्हारा इतना सर्च करने पे एरर आ रहा है, माइनस सर्च करने पे, तो तुमको क्या करना है, फिर से आप लोग समझ लीजिए, बताइए क्या करेंगे आप लोग। बिल्कुल ठीक, आप लोग फ्लोट के बड़े भाई को यूज करेंगे जो कि है डबल। समझ गए आप लोग। अब आप लोग फ्लोट के बड़े भाई को यूज करेंगे जो कि है डबल। बस अब फ्लोट भी क्लियर हो गया, डबल भी क्लियर हो गया, बहुत ही इजी था। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो, देखो प्रॉब्लम्स कंफ्यूजन्स होती हैं लोगों के साथ, कोई भी उसके लिए मतलब चिंता की बात नहीं यार कि तुमको समझ नहीं आया, ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे भी नहीं आया था भाई पहली बार, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। तो हम लोग जो आगे की वीडियो है उसमें हम लोग अच्छे से टाई अप करेंगे, सब कवर अप करेंगे दोस्त। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये वर्ड्स वाला सेक्शन क्या है। अब यार ये वर्ड क्या है भाई, यहाँ पे डी वर्ड मैंने देखा है, फ्लोट देख लिया, डबल देख लिया, ये वर्ड क्या है। इस वर्ड से क्या हम लोग ABCD सर्च करने वाले हैं क्या। वर्ड का मतलब तो यही होता है ABCD या फिर EFGH, क्या ये सर्च करेंगे, नहीं, वर्ड ये नहीं है। वर्ड अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वर्ड की यहाँ पे डिफिनेशन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, सेम एज डी वर्ड बट स्टोर मच स्मॉलर नंबर इन प्रोग्रामिंग दिस। ये सब क्या है यार, ये सब कूड़ा कहाँ से आ गया। बस इजी, हम लोग इजी ही रहेंगे। ये सी अबव पिक्चर, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। वर्ड का क्या मतलब है, सेम एज डी वर्ड बट स्टोर मच स्मॉलर नंबर। मतलब क्या है, डी वर्ड ही होता है ये जो है ना, डी वर्ड, ये वर्ड का बड़ा भाई है, उल्टा इन लोगों ने दे दिया है यहाँ पे। ये वर्ड क्या है, ये छोटे नंबर स्टोर करता है। डी वर्ड में देखो इतने सारे नंबर हैं, इसमें देखो खाली यहाँ 32,768 तक ही तुम कर सकते हो सर्च, मतलब माइनस में। और अगर प्लस में तुम वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हो तो खाली 65,530, मतलब 65,535 तक तुम खाली प्लस में सर्च कर सकते हो। बस मान लो एज एग्जाम्पल, मान लो डी वर्ड में तुम सर्च करो या वर्ड में सर्च करो, बात एक ही आएगी, सर्च सब मिल जाएगा तुम्हें। बस इतना समझ लो, ये 100 नंबर, ये 1000 नंबर है। अब मैं 1000 नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसको 999 बनाना है, इतना बनाना है, ठीक है, इतना मुझे बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वर्ड पे क्लिक किया और मैं सोचता हूँ कि 999 इतने पे सर्च होगा क्या, तुम बताओ। यहाँ पे देखो 65,000 खाली लिमिट है इसकी, सिर्फ 65,000 के अंदर अंदर नंबर सर्च कर सकता है। 65,000 इतने के अंदर अंदर नंबर सर्च करेगा, उसके ऊपर जाएगा एक नंबर भी तो नहीं सर्च करेगा। तो ये क्या 65,000 लग रहा है तुमको, यहाँ पे देखो ये कुछ ज्यादा नहीं लंबा लग रहा है, तुम ये बताओ। यहाँ पे देख सकते हो कितने नंबर हैं इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अरे बहुत ज्यादा है यार। ये वर्ड में हम लोग नहीं सर्च कर सकते। इसको सर्च करने के लिए आपको कहाँ यूज करना पड़ेगा, चलो बताओ। बिल्कुल ठीक,
इसको यूज करने के लिए हम लोग जाएंगे डी वर्ड में, क्योंकि यार सामने इतने सारे नंबर लिखे, इसका मतलब है डी वर्ड हमारे बड़े नंबर्स को सर्च करने के लिए, जो बड़े नंबर हैं। और बड़े नंबर कौन से बड़े नंबर यार, वो फ्लोट वाले बड़े नंबर नहीं जिनके बीच में बिंदी होगी, वो नंबर नहीं सर्च करना है यहाँ पे। सिंपल नंबर, सिंपल नंबर, समझ रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल। आई होप कि तुमको वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। अब ये माइनस वाला तो तुम लोग अब इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो माइनस का क्यों लिखा हुआ है। और फिर से मैं क्लियर आउट कर दे रहा हूँ, ये माइनस का साइन नहीं है बीच में, ये डैश है यार, डैश है। ये प्लस में नंबर है इधर, ये माइनस के नंबर है, ये देखो ये डैश है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से मैं वही रिपीट करूंगा, इन फ्यूचर की वीडियो में सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बाइट्स पे आ जाते हैं। यार ये बाइट्स क्या है भाई, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, ये बाइट्स क्या है। चलो और इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। सेम एज डी वर्ड, यहाँ पे सभी चीज डी वर्ड है, बट ओनली 1 बाइट इज रिजर्व फॉर द वैल्यू। अब देखो तुम लोगों ने अभी मेरी चीट इंजन की वीडियो मतलब एक नहीं देखी होगी, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं कोलिजन डिटेक्ट कर रहा था। कोलिजन डिटेक्शन जानते हो क्या होता है? कैसे समझाऊं तुमको कोलिजन डिटेक्शन। जैसे कि एक प्लेयर है, मान लो एक प्लेयर हमारा कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, मतलब इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आ रहा हूँ, इसको एक समझो ये प्लेयर है, ठीक है, ये प्लेयर है, यहाँ पे पी लिख देता हूँ, ये प्लेयर है मेरा, यहाँ पे खड़ा है एज एग्जाम्पल। इधर दीवार है, इधर दीवार है। गेम के जो कोडर्स होते हैं ना, उन लोगों ने इस दीवार पे एक कोलिजन का कोड लगा रखा है, इस दीवार पे कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराव। अगर ये प्लेयर इस दीवार के पास जाता है तो यहीं पे रुक जाता है, ये टकरा जाता है इस दीवार से, यहीं पे रुक जाता है। अगर कोलिजन डिटेक्शन खत्म हो जाएगा ना, ये दीवार के आर पार भाग जाएगा, इस दीवार को तोड़ के अगले आगे घूम आएगा, ये पता नहीं कहाँ चला जाएगा। वैसे कोलिजन इधर भी होता है, और जमीन पे भी कोलिजन होता है, क्योंकि वो आदमी खड़ा है पैर रख के। अगर कोलिजन डिटेक्शन खत्म हो जाएगा तो जमीन के अंदर घुस जाएगा। इसका भी मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर आऊंगा। कोलिजन डिटेक्शन या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, और कुछ बीच के नंबर भी होते हैं, ठीक है। उन नंबरों को कैसे फाइंड करना है ये सब भी हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे। तो बाइट्स क्या आते हैं, बाइट्स और छोटे नंबर है। डी वर्ड जैसे ये वर्ड हुआ ना हमारा, बाइट्स और छोटे नंबर है। अगर तुम्हें कोलिजन डिटेक्शन के लिए बाइट को नहीं यूज करना है तो तुम छोटे नंबरों को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे 255 तक मान लो जैसे कि मेरे पास खाली क्या है, 50 ही गोल्ड है, 50 गोल्ड है, 50 गोल्ड है। मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा गोल्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ 200 गोल्ड मिल जाए, मैं उतने में खुश हूँ। तो मैं क्यों भाई डी वर्ड को सर्च करूँगा, डी वर्ड को क्यों लूँ मैं? मुझे पता है डी वर्ड से बड़े बड़े नंबर सर्च हो जाते, पर मैं डी वर्ड नहीं लेना चाहता, मैं डी वर्ड नहीं लूँगा। मेरे को पता है कि डी वर्ड में हो जाता है, कोई बात नहीं। फिर मैं वर्ड पे आता हूँ, क्योंकि फ्लोट और डबल तो ये है नहीं 50, ये तो एक मतलब सिंपल नंबर है ना दोस्त, इतना तो समझ रहे होगे। फ्लोट डबल तो है नहीं, क्योंकि फ्लोट का बड़ा भाई होता है डबल, फ्लोट में पॉइंट होता है, डबल में भी पॉइंट। तो वर्ड में आ गए हम लोग। वर्ड में भी यार बहुत ज़्यादा है, मुझे तो सिर्फ 200 तक ही सर्च करना है, तो मैं अब 200 सर्च कहाँ करूँगा? तो हमारे लिए आता है बाइट। बाइट में तुम ये देखो 255, मतलब सबसे आगे तक की वैल्यू क्या है, 255। अगर तुम 255 की रेंज में सर्च करते हो, मान लो 254 सर्च कर लेते हो, तो यहाँ पे सर्च हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा। इसको भी मैं आगे दिखा दूंगा, चिंता बिल्कुल ना करो, ठीक है। बस डी वर्ड का छोटा मतलब बहुत ही छोटा भाई, ये डी वर्ड क्या कहते हैं, डी वर्ड हो गया सबसे बड़ा भाई, डबल वर्ड हो गया बीच का भाई, और ये हो गया छोटा भाई। बीच का भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, इतना समझ रहे हैं, ठीक है। अब भाई तो हो गए, क्या इनके पापा नहीं आएंगे क्या? अभी पापा भी आ रहे हैं, अभी देखिए पापा भी आ रहे हैं। और पापा कौन है इनके? क्यू वर्ड। अरे बाप रे, इतनी भयानक लिमिट इन लोगों ने दे रखी है। देखो ये लोग कहते कितना सर्च करोगे भाई, यार तू कर, सर्च कर ले यार, तू कितना सर्च कर लेगा, जितना करेगा हम लोग उतना देंगे। कीवर्ड जस्ट अ बिगर नंबर सेम एज डीवर्ड विद बिगर स्टोरेज साइज। समझ रहे हैं ना आप लोग? डीवर्ड ही है नंबर, सिंपल नंबर ही सर्च होगा, पर डीवर्ड की जो लिमिट थी ना, यहाँ पे ये देख सकते हो, डीवर्ड की ये लोग लिमिट एक रखे हुए थे कि इतने तक ही तुम गोल्ड की वैल्यू बढ़ा सकते हो, पर इन लोगों ने अब यहाँ लिमिट ही क्रॉस कर दी, लिमिट हद से ज्यादा क्रॉस कर दी। अब तुम गोल्ड लेके जाओ यहाँ तक, कोई परवाह नहीं, इतनी गोल्ड कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, गेम भले ही फट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अब इतने गोल्ड करो। ये कॉमा क्या लगा, हटाओ। इतने गोल्ड कर सकते हो बहुत ही आराम से। ये डी वर्ड में पॉसिबल नहीं था, पर हमारे ये जो क्यू वर्ड हैं ये हैं इन सबके पापा। क्यू वर्ड इनके पापा हैं, ऐसा समझ गए हो।
डी वर्ड क्या है? सबसे बड़ा भाई। और वर्ड क्या है? बीच का भाई। और ये जो बाइट है ना, ये छोटा भाई हो गया। ये जो क्यू वर्ड है, ये हैं इन सब के पापा। इनके पास बहुत ही ज़्यादा सर्च करने की अथॉरिटी, मतलब अभी इनके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मतलब मोटा मोटा समझ लो कि क्यू वर्ड है कौन। अब हमारा आता है एक्सॉर। अब भाई ये एक्सॉर क्या है यार? ये भी क्या डी वर्ड का छोटा भाई है, बड़ा भाई है, या चाचा चाची है, कौन है? तो ये एक्सॉर ना कोई डी वर्ड का भाई है, ना उनसे कोई रिलेटिव है। अभी मैं बताता हूँ यहाँ कौन है। दे आर नॉट टाइप ऑफ नंबर, इट इज इंक्रिप्शन यूज्ड इन सम गेम। अब देखिए, इंक्रिप्शन के बारे में आज तक मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं बात की है, और बात करूँगा इंक्रिप्शन क्या होता है। मैं खाली आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ, क्योंकि इंक्रिप्शन बहुत ही कमाल का टॉपिक है, और इंक्रिप्टेड वैल्यू को हम लोग एक्सॉर से ढूंढते हैं। अभी कैसे ढूंढेंगे ये सब आगे वीडियो में आएगा। तो इंक्रिप्शन क्या होता है? जैसे मान लो एक गेम है, तुम मान लो क्या कहते हैं, पेटीएम का कोई गेम खेल लो, सर्वर साइड वैल्यू है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई मेरे ऊपर चढ़ाना नहीं कि मुझे सर्वर साइड हैक करके बताओ। देखो उसमें मान लो 786 लिखा हुआ है, या फिर 7 इतना लिखा हुआ है, एक मतलब वहाँ पे कॉइन है, कॉइन इतना लिखा है। तुम क्या सोचते हो कि चलो यार इसको मैं डी वर्ड से सर्च करता हूँ, क्या डी वर्ड से मिलेगा ये तुमको नंबर? देखो तुम सोचते हो चलो डी वर्ड से सर्च करते हैं इतने को, ये तो डी वर्ड की रेंज में आ रहा है, लेकिन तुमको ये नहीं मिलेगा। तुम फिर सोचते हो कि अच्छा फ्लोट से करूँ क्या, पर ये तो यार पॉइंट है नहीं, पागल हो क्या, फ्लोट से क्यों करोगे तुम? फिर तुम सोचते हो डबल से करूँ क्या, अरे पागल हो क्या यार, डबल से भी नहीं करोगे क्योंकि इसके अंदर पॉइंट नहीं लगा, पॉइंट लगेगा तभी डबल फ्लोट आएगा। फिर तुम सोचते हो यार वर्ड से करूँ क्या, वर्ड से भी नहीं होगा, भले यहाँ पे तुमको रेंज से बाहर नहीं दिख रहा हो, पर वर्ड से भी नहीं होगा, और बाइट से तो होने का सवाल नहीं। फिर तुम सोचते हो यार कीवर्ड, यार पापा हर काम कर सकते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। इंक्रिप्शन वैल्यू का मतलब समझ रहे हो तुम लोग क्या है? इंक्रिप्शन वैल्यू का मतलब है ये जो 7800 है ना, तुम लिख के तो यही सर्च करोगे ना 7800 को ही फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे तो ये तो खाली रेंज डिसाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन इंक्रिप्शन वैल्यू को क्या मतलब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 7800 सिर्फ तुमको वहां लिखा दिख रहा होगा, पर जो उसके अंदर होगा ना वो हो सकता है 9876 ऐसा कुछ लिखा हो, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसी को कहते हैं इंक्रिप्शन। जब गेम इंक्रिप्शन को तोड़ता है और आगे बढ़ता है ना, तब वो तुम्हारी 7800 वैल्यू देगा। अभी देखो इंक्रिप्शन पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग घुमाओ टॉपिक है, और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब इसका मैं अलग से पूरा एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। इंक्रिप्शन क्या होता है, कौन से गेम में होता है, एग्जाम्पल लेंगे, सब कुछ भाई बहुत अच्छा है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो उसके बाद ये जो टेक्स्ट यूटीएफ वाले हैं ना, ये सब हम लोग आगे कवर करेंगे। थोड़ा सा और एडवांस टॉपिक है, ARM32, ARM64, ये सब थोड़ा सा एडवांस है, ये तुम लोगों को अभी ज़रूरत नहीं है अभी। अब क्या है कि तुम लोग सोचते हो कि ये ऑटो क्या है भाई, ये ऑटो, और ऑटो के आगे तो यार स्लो लिखा है, या ऑटो टेम्पो, ये है क्या? अब देखो जब किसी को नहीं पता होता है, ठीक है, जब किसी को, जो कोई बिगिनर है, एकदम छोटा मोटा नूब आदमी है, उसको कुछ नहीं पता, उसने वीडियो देखी, उसने कहा कि यार यहाँ पे तो भैया ने ऑटो लिखा है, चलो सर्च कर दो ऑटो पे, और उसको नंबर भी मिल गया। ऑटो का क्या मतलब होता है? ऑटो सर्च, नाम से ही समझो ऑटो। ऑटो का मतलब ये जितने भी सर्च हो रहे हैं ना, अब ये देखो कीवर्ड का मैं यहाँ पे अभी खुला एग्जांपल नहीं दूंगा कि कीवर्ड भी ऑटो में आएगा, पर तुम लोग सोच सकते हो, बट मैं नहीं श्योर नहीं हूँ, तो मैं नहीं बताऊंगा गलत। ऑटो का मतलब है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, डी वर्ड से लेके कीवर्ड तक के जितने भी हैं ना, चाहे तुम ऑटो में अगर तुम इतना भी लिख के सर्च कर दोगे ना तो भी ऑटो सर्च कर देगा। क्यों? ऑटो का क्या मतलब है, इतना पहले तुम देखेगा वो ऑटो, तो पहले वो सोचेगा कि कहाँ पे इतना नंबर आएगा, पहले वो डी वर्ड के पास जाएगा। डी वर्ड नहीं यार, डी वर्ड की तो रेंज से ही बाहर है। फ्लोट में तो यार पॉइंट होता है, इसमें तो पॉइंट नहीं लगा, फिर वो डबल के पास जाएगा, नहीं यार पॉइंट तो लगा नहीं। वर्ड बोलेगा अरे यार इसकी तो बहुत ही रेंज से बाहर है। बाइट, अरे नहीं इससे भी नहीं हो पाने वाला। फिर वो कीवर्ड के पास जाएगा, वो बोलेगा हाँ यहाँ पे हो सकता है ये काम, कीवर्ड करेगा ये काम, तो वो कीवर्ड से सर्च कर देगा, ठीक है। तो चिंता न करो, इसके भी एग्जांपल्स हम लोग आगे लेकर आएंगे।